भारतीय सेना की खुफिया यूनिट एमआई, जो सामने नहीं आती लेकिन दुश्मनों के प्लान पहले ही पकड़ लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। जब हम भारतीय सेना की ताकत की बात करते हैं तो अक्सर हथियारों, टैंकों और सैनिकों का जिक्र होता है, लेकिन उस अदृश्य ताकत का क्या, जो ना तो सीमा पर दिखती है ना ही टीवी पर, लेकिन उसकी नजर हर वक्त दुश्मन के हर हरकत पर होती है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की खुफिया यूनिट एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की, जो भारत की सुरक्षा की सबसे चुपचाप लेकिन दमदार कड़ी है। एमआई क्या है? एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस भारतीय सेना की खुफिया शाखा है। इसका काम है दुश्मन देशों की सेनाओं की गतिविधियों पर नजर रखना, आतंकी नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करना, देश के भीतर और सीमाओं पर किसी भी साजिश का पहले से पता लगाना। एमआई की खास बात यह है कि ये केवल बाहरी खतरों तक सीमित नहीं है, ये सेना के अंदरूनी मामलों को भी जांच करती है। यानी अगर कोई जवान या अधिकारी देश के खिलाफ काम कर रहा हो, एमआई उसे भी पकड़ती है। एमआई की जिम्मेदारियां, एमआई कई मोर्चों पर काम करती है, जैसे फील्ड इंटेलिजेंस, पाकिस्तान, चीन, नेपाल जैसे देशों की सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की मूवमेंट पर नजर रखती है। काउंटर इंटेलिजेंस, भारतीय सेना में कहीं जासूसी तो नहीं हो रही, एमआई इसे रोकने के लिए नियमित जांच करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, एमआई कई बार लोकल लोगों की मदद से भी जानकारी जुटाती है, जिन्हें असिस्ट कहा जाता है। टेक्निकल सुपरवाइलेंस, कॉल 3333 करना, डाटा ट्रेस करना और साइबर स्पेस में दुश्मनों की हरकत पकड़ना। एमआई में भर्ती कैसे होती है? एमआई में सीधे भर्ती नहीं होती, इसमें वही लोग आते हैं जो पहले से भारतीय सेना में अधिकारी, ऑफिसर्स या जवान, सोल्जर होते हैं। इनका बैकग्राउंड चेक बहुत सख्त तरीके से होता है। चुने गए सैनिकों को कई ट्रेनिंग दी जाती है, स्पाई ट्रेनिंग, सर्विलांस ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, मनोवैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ करना। एमआई में शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि इसमें भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। एमआई का योगदान, कुछ बड़े केस एमआई ने समय समय पर देश को बड़े खतरों से बचाया है। 2019 जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी नेटवर्क को एमआई ने ही पकड़वाया था। 2022 डिफेंस सेक्टर में एक महिला एजेंट के जरिए सेना से जानकारी निकालने की कोशिश नाकाम की गई, एमआई की सतर्कता से। 2024 नेपाल बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट देकर एक बड़े ड्रग और हथियार मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। आप सोच सकते हैं, जब आरएडब्ल्यू, आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियां हैं तो एमआई की क्या जरूरत है? तो फर्क ये है, आरएडब्ल्यू इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, आईबी देश के अंदरूनी मामलों पर ध्यान देती है, एनआईए टेरर से जुड़े केसों को जांच करती है, लेकिन एमआई सिर्फ मिलिट्री से जुड़ी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करती है और सेना की सुरक्षा में अपनी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निभाती है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।